ठीक है। सेम वे हमारे सामने इसी तरह से बहुत सारे फंक्शंस दिए रहेंगे और फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए हमें dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करते जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन में इट वाज नॉर्मल, हमने नॉर्मल से डेरिवेटिव्स निकाले और dy बाई dx निकाले। जब हम सेकेंड क्वेश्चन में आए तो सेकेंड क्वेश्चन में हमने अंडरस्टैंडिंग ली कि साइन का डेरिवेटिव निकालते वक्त वो कॉस हुआ, लेकिन y का डेरिवेटिव बनेगा dy बाई dx। अब जो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं वो क्वेश्चन में आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि फंक्शन जो है x और y साथ साथ में आया है और दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसीलिए यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। सेम मेथड से जो भी फंक्शन गिवन है हमने ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे मेंशन कर दिया और बोला कि फंक्शन गिवन है। दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसलिए हर एक टर्म के सामने डी डी एक्स लगा दिया। डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब एंड डी डी एक्स ऑफ 81। गॉट इट। उसके बाद एक्स क्यूब पावर, पावर का डेरिवेटिव, पावर सामने आया यानी 3, पावर एक से कम हुआ 3 माइनस 1 2। गॉट इट। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके। प्लस वापस से x इंटू वाई स्क्वायर है, अगेन प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। गॉट इट। प्लस वाई क्यूब, अगेन पावर का डेरिवेटिव, पावर सामने आया दैट इज 3, पावर एक से कम हुआ 3 माइनस 1 2। पावर का डेरिवेटिव हुआ है, जैसे ही y आया डेरिवेटिव हो जाने के बाद dy बाई dx लिखना नहीं भूलेंगे। सो इट बिकम्स 3y स्क्वायर dy बाई dx एंड दिस 81 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। दो चीज़ ये स्टेप में ध्यान में रखने की, पहला कि अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और दूसरा मैंने यहाँ पे ब्रैकेट मेंशन किया है। ब्रैकेट बनाना कंपलसरी इसलिए है कि सपोज़ ये ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस की साइन है तो अंदर के स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। सपोज़ ये प्लस के बदले अगर माइनस साइन होती तो ये दोनों टर्म को लगी रहती, तो हम फिर उसके हिसाब से काम किए रहते। यहाँ प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है, but you need to make sure and you need to practice the bracket so that whenever there is minus sign you can minus sign उस पर ऑपरेट कर पाएंगे। ओके, लेट्स प्रोसीड। उसके बाद फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर एज इट इज, प्लस है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर डिवाई बाई डी एक्स, वाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, दिस प्लस दिस एक्स एज इट इज, y स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस y एंड डिवाई बाई dx प्लस y स्क्वायर एज इट इज एंड dx बाई dx इज 1 प्लस 3y स्क्वायर डिवाई बाई dx इक्वल्स टू 0 एज इट इज। अब आई फील आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जिस हिसाब से आप डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी ही है कि डेरिवेटिव्स आने के बाद dy बाई dx की टर्म जितनी भी है वो सारी लेफ्ट साइड में रहेगी, बची हुई सारी टर्म राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगी। और जब आप साइड चेंज कर रहे हैं, साइड चेंज तो साइन चेंज, ये है dy बाई dx फर्स्ट टर्म मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। Then you have another term of dy by dx there, that is this 2xy divided by dx, and this is the third term containing dy by dx, that is 3y square divided by dx. Got it? जो टर्म में dy by dx नहीं है उसको शिफ्ट करेंगे, प्लस 3x स्क्वायर शिफ्ट हुआ माइनस 3x स्क्वायर, प्लस 2xy शिफ्ट हुआ
राइट साइड में -2xy प्लस वाई स्क्वायर शिफ्ट हुआ -y स्क्वायर। यहाँ तक क्लैरिटी है? ओके, सो नाउ हम dy बाई dx कॉमन निकालेंगे। dy बाई dx कॉमन निकालने के बाद बच गया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन, तीनों के पास माइनस था इसलिए आ गया प्लस एंड प्लस। गॉट इट? लास्ट स्टेप, ये सारी टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो व्हेन dy बाई dx नीड्स टू बी फाइंड, ये सारी टर्म जाएगी डिवाइड में, एंड दिस वे यू कैन टेक आउट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। ओके, सो यहाँ पर आपको ये समझना है कि सपोज दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन का डिवीजन है क्वोशंट रूल, और dy बाई dx की टर्म एक साइड पे, बची हुई टर्म दूसरे साइड पे विद चेंज ऑफ साइन।